नमस्कार दोस्तों, द शेयर मार्केट निवेश में, द स्टॉक मार्केट निवेश में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और स्टॉक मार्केट के सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस चैनल पर। साथ ही में वैल्यूएबल आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी देते हैं दोस्तों। द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट्स यह सीरीज़ में आज आपके सामने एक ऐसा गज़ब का शेयर पेश करने जा रहा हूं कि जिसमें निवेश करके 10,000 लगाकर, ठीक है ना, केवल 10,000 लगाकर आज जो है करोड़ों में डिविडेंड पा रहे हैं निवेशक। तो पेशे खिदमत है दोस्तों, द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट, दास्तान विप्रो, ठीक है ना। तो दोस्तों सीधे आपको मैं फैक्ट्स और फिगर्स पर लेकर जाता हूँ, और साथ ही में हम लोग कुछ किस्से कहानियाँ भी डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जो कि काफ़ी प्रचलित थी डीलिंग रूम्स में। जब डीलिंग रूम्स हुआ करते थे, जब कंप्यूटर ऑपरेटर के पीछे ट्रेडर्स जो है वो बैठ के दाव लगाया करते थे, ट्रेडिंग किया करते थे। तो ये तब की किस्से कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। तो पेशे खिदमत है दोस्तों, दास्तान विप्रो। देखिए दोस्तों, विप्रो की कहानी शुरू होती है 1980 में, जब आज़ीम प्रेम जी ने विप्रो का आईपीओ लॉन्च किया था। आईपीओ लॉन्च किया था 1980 में। फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ पर ही दे रहे थे। और जिन भाइयों ने, जिन इन्वेस्टर्स ने तभी 10,000 रुपये लगा कर विप्रो लिए थे 1980 में, ठीक है ना। देखिए 1980 में जिन्होंने 100 विप्रो के शेयर लिए थे 10,000 रुपये लगाकर, ये कहानी उनके लिए है। और उन निवेशकों का आज क्या पैसा बना है आप देखकर दंग रह जाओगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, 1980 में 100 शेयर लिए, तो विप्रो ने 1981 में 1:1 बोनस दिया उन्हीं लोगों को जिन्होंने ये शेयर लिए हुए थे, जिनके पास वो रिकॉर्ड डेट पर शेयर थे। यानी जिन भाइयों के पास, जिस इन्वेस्टर के पास 100 शेयर थे, उसके पास हो गए 200 शेयर, ठीक है ना। फिर 4 साल बाद विप्रो का और एक बोनस इशू आता है, 1:1 शेयर। यानी ये जो 200 शेयर थे, उन 200 शेयर के बदले में और 200 शेयर मिले, तो हो गया 400 शेयर वो निवेशक के पास, जो लॉयल रहा, बना रहा, ठीक है ना। उसके बाद 1986 में दोस्तों, विप्रो का जो 100 रुपये फेस वैल्यू का जो शेयर था, उसको स्प्लिट किया गया 10 रुपये में। तो जिसके पास 400 शेयर थे यहाँ, वो हो गए 4,000, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना आप, ये 4,000 शेयर हो गए, क्योंकि ये जो 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, ये 10 की, तो ये जो 4,000 शेयर थे, 400 शेयर थे, ये 4,000 बन गए, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, कहानी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से तो शुरुआत हो रही है। फिर 1987 में विप्रो ने 1:1 बोनस दिया। यानी जो ये 4,000 शेयर्स थे दोस्तों, ये बन गए 8,000 शेयर्स, ठीक है ना। फिर 2 साल बाद विप्रो ने 1:1 बोनस शेयर दिया। देखिए कितना लाभ पहुंचा रहा था। अभी आपको ये समझना होगा कि ये बोनस कैसे कंपनी देती है। कंपनी के रिजर्व्स रहते हैं दोस्तों, उसमें से कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है। तो देखिए जिसके पास ये 8,000 शेयर थे, उसके 16,000 शेयर्स बन गए, ठीक है ना। उसके बाद 3 साल कुछ कॉरपोरेट एक्शन होता नहीं है। फिर 1992 में कंपनी 1:1 बोनस देती है। यानी वापस एक शेयर के बदले में एक शेयर कंपनी दे रही है अपने निवेशकों को रिवॉर्ड। तो देखिए आप, जिसके पास 16,000 शेयर्स थे, ये उसके बन गए 32,000 शेयर, ठीक है ना। फिर 3 साल कंपनी कुछ नहीं देती है, नो कॉरपोरेट एक्शन एट ऑल। और उसके बाद 1:1 फिर बोनस देती है, तो 32,000 के हो जाते हैं 64,000 शेयर। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ स्टॉक मार्केट है दोस्तों। और ये बात भी है कि जो भाई ये शेयर रखा होगा, उन्हीं के लिए ये कॉरपोरेट एक्शन एप्लीकेबल होगा। देखिए, तो 1:1 बोनस देने के बाद 64,000 शेयर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 1997 में 2 शेयर के बदले में 1 शेयर कंपनी देने लग गई, ठीक है ना। 2 शेयर हेल्ड के बदले में अपना, 1 शेयर के बदले में 2 शेयर, यहाँ 1:1 दे रही थी, यहाँ 2:1 दे रही है, ठीक है ना। यानी 2 शेयर दिया, यहाँ और ज़्यादा रिवॉर्ड कर दिया। यानी 64,000 के 192, जिसके 64,000 थे उसको और एडिशनल, यानी 64,000 इंटू 3, ये 192 शेयर्स हो गए उसके पास, 1,92,000 शेयर्स। यानी जिसके पास 64,000 शेयर्स थे, उसको 64 इंटू 2 इतने बोनस दे दिए कंपनी ने, ठीक है ना।
अब तो मुझे फिगर्स भी लिखने नहीं आ रहे, तो यहाँ ऑलरेडी दे दिया है 1,92,000 शेयर हो गए उसके, ठीक है ना। 1997 की बात है दोस्तों ये। उसके बाद 1999 में कंपनी स्प्लिट करती है, ठीक है ना। यहाँ कितने में स्प्लिट किया था, 100 रुपये के शेयर को कर दिया था उन्होंने 10 रुपया, ठीक है ना। यहाँ जो 10 रुपये का शेयर था उसको 2 रुपया कर दिया, यानी 1,92,000 शेयर थे, उसके बन गए 9,60,000 शेयर, क्योंकि 10 रुपये को उन्होंने डिवाइड कर दिया 2 रुपये में, तो ये जो 1,92,000 शेयर थे वो बन गए 9,60,000 शेयर, ठीक है ना। देखिए दोस्तों 9,60,000 शेयर बन गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 5 साल कंपनी कुछ नहीं करती है, ना बोनस देती है ना स्प्लिट करती है। 5 साल बाद वापस कंपनी क्या करती है कि 2:1 शेयर, यानी एक शेयर को बदले में 2 शेयर और देती है। जैसे यहाँ पे दिया था 1 के बदले में 2, वैसे यहाँ पे भी देती है 1 के बदले में 2, तो 9,60,000 शेयर जिसके हैं उसके बन जाते हैं 28,80,000 शेयर, ठीक है ना। 28,80,000 शेयर बन जाते हैं दोस्तों। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, आगे आपको लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे 28,80,000 शेयर 2004 में हो जाते हैं, जिस बंदे ने 1980 में यहाँ पे निवेश किया था, ठीक है ना, उसके बन जाते हैं 28,80,000 शेयर। उसके बाद 2005 में, देखिए 2004 में 2:1 दिया और 2005 में फिर 1:1 बोनस दिया कंपनी ने। देखिए आपको एक बात समझनी होगी, आज़ीम प्रेम जी बोलो और या विप्रो कंपनी बोलो, ये इनका मैनेजमेंट है वो देने में बिलीव करता है। आप आज़ीम प्रेम जी में का भी देखते होंगे कि इन्होंने कितना कितना यानी डोनेशंस या दान दिए हैं। ये जताते नहीं है ज़्यादा, लेकिन लाइमलाइट में नहीं आते, लेकिन ये कंपनी जो है ये देने में बिलीव करती है और ये हिस्ट्री इसकी गवाह है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों फिर 2004 में उन्होंने दिया था 2:1, यानी हर एक शेयर हेल्ड को 2 शेयर दिए। उसके बाद दोस्तों 2005 में फिर 1:1 बोनस दिया, यानी 28,80,000 शेयर्स के बन जाते हैं 57,60,000 शेयर, ठीक है ना। 57,60,000 शेयर बनते हैं दोस्तों। और फिर 2010 में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साल कोई एक्शन नहीं होता है कॉर्पोरेट। जिसके पास ये 57,60,000 शेयर वैसे के वैसे रखे हुए हैं उसको कंपनी का बोनस मिलता है, हर 2 शेयर्स को 3 शेयर, यानी इसकी जो कीमत हो जाती है दोस्तों, हर 3 शेयर्स को 2 शेयर मिल रहे हैं। तो ये जो बन जाते हैं दोस्तों 96 लाख शेयर बन जाते हैं, ठीक है ना। 2010 में ये जो शेयर है ये 96 लाख बन गए, और ये जो 100 शेयर है ये बढ़ते बढ़ते इतने हो गए दोस्तों बोनस स्प्लिट करके। अभी ये 2010 का मैं आपको बता रहा हूँ। 2010 में जिसके पास 100 शेयर थे 1980 में, वो बन गए 96 लाख शेयर। और 96 लाख शेयर का कीमत जो था दोस्तों, ये 2010 की बात बता रहा हूँ, 365 करोड़, ठीक है ना। उसके बाद भी, और अगर 4 रुपये का डिविडेंड कंसिडर किया था उस टाइम विप्रो ने, तो उसको 3,84,84 लाख रुपए तो डिविडेंड आ रहा था, ठीक है ना। दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि विप्रो की जो देने की जो बोनस देने की जो स्प्री है वो शुरू है। देखिए हमने यहाँ देखा था विप्रो ने यहाँ पे 2:3 बोनस दिया था। उसके बाद जून में 17 में, यानी सीधे 7 साल बाद 1:1 अनाउंस किया, यानी जो 96 लाख शेयर थे, अगर वो अभी भी उसने होल्ड किया होगा तो उसके बन गए होंगे 1,92 लाख शेयर्स, ठीक है ना, 1,92 लाख शेयर। और उसके बाद कंपनी बोनस देती है 1:3 2019 में, ये लास्ट बोनस दिया हुआ है कंपनी ने 1:3। इसका कितना हो जाएगा ये मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता, और ये आपके सामने सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है दोस्तों। ये आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से विप्रो में पैसा ग्रो हुआ है। आज की तारीख में अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हो कि किसी के पास
100 शेयर 1980 के पड़े हुए हैं, तो उसकी आज जो है सिर्फ बोनस बोनस बोनस, इसमें कोई राइट्स इशू नहीं आया दोस्तों, तो उसके पास कम से कम 2 करोड़ प्लस शेयर होंगे। और आज की कीमत जो है दोस्तों, वो आप खुद देख सकते हो, 450 रुपया कीमत है। 450 गुणिला 2 करोड़, तो वो उसके जो है 900 करोड़ रुपए बन चुके हैं दोस्तों। और अगर कंपनी 2 रुपये भी डिविडेंड देती है तो 2 इंटू 2 यानी 4 करोड़ रुपया हर साल ये बंदे को, जिसने 1980 में केवल 10,000 रुपये लगाए थे और वो स्टॉक पर बैठा रहा, उसको हर साल 4 करोड़ रुपया डिविडेंड के रूप में मिलेगा। और साथ ही में उसकी कीमत जो है 10,000 की, आज के तारीख में 900 करोड़ रुपये हो गई है। तो दोस्तों, ये विप्रो के बारे में खासियत है कि ये हर साल डिविडेंड देता है। साथ ही में दोस्तों कुछ किस्से कहानियाँ भी है। अमरनेर में विप्रो का प्लांट था, आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन अमरनेर एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में। वहाँ विप्रो ने, अजीम प्रेमजी ने वेजिटेबल ऑयल्स, जो डालडा और वैसे जो वेजिटेबल ऑयल्स रहते हैं, उनका प्लांट लगाया था विप्रो में, विप्रो नाम से। और बाद में वो टेक्नोलॉजी और आईटी फील्ड में आए। लेकिन उस दौरान जब प्लांट लगाया था, तो वहाँ के जो साहूकार लोग थे, या जिनसे लोकल पेमेंट्स करने के लिए पैसे लेते थे, या जो भी लोकल पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो काम किए हैं वहाँ पे, या जो लोकल किराना मर्चेंट्स है, तो उनको भी उन्होंने स्टॉक्स दिए हुए हैं विप्रो के। और आज भी उनके पास कुछ लोगों को पता भी नहीं कि वो स्टॉक की क्या कीमत हो चुकी है। ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि अमरनेर में हर एक के घर में विप्रो का शेयर्स आपको मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे भाव बढ़ते गए, लोगों ने बेचना चालू कर दिया। लेकिन ऐसी कहानी भी है कि एक किराना दुकान है, यानी एक किराना दुकान था, वहाँ पे दुकान की साफ़ सफाई करते वक्त एक बंडल मिला जिसके अंदर विप्रो के शेयर्स थे। तो वो किराना मर्चेंट के, वो किराना दुकानदार के ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने वो लेके रखे थे, और वो भी भूल गए थे और इनको कुछ समझ नहीं थी। तो जब इनको वो मिला बंडल, तो उन्होंने किसी को बताया, और जब उसने उसकी कीमत बताई तो ये इतना सरप्राइज हो गया कि इसको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है ना, बच गया, लेकिन हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है ना। तो ऐसे भी किस्से हैं दोस्तों। द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट्स के श्रृंखला में अगले हफ्ते और एक अच्छा स्टॉक लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और आज भी विप्रो में निवेश करना बनता है दोस्तों, क्योंकि आपने इसकी बोनस की हिस्ट्री देख ली है। 2019 में आखिरी दिया था, हर 5 साल में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तो 2023 के लिए या 24 के लिए आप निवेश कर सकते हो आज ही। धीरे धीरे डिप्स में विप्रो भरते जाइए, माल उठाते जाइए, और अपना पोर्टफोलियो तगड़ा बनाते जाइए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।